रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतापरेशं वातावरणं नरयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम 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 सीताराम राम चरण रति मोरे अनुदेन पड़हु अनुग्रह तोरे अनुदेन पड़हु अनुग्रह तोरे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए
विधि होई। नाथ हित मोरा विधि होई। नाथ हित मोरा करहु सो बेदी दास मैं तोरा। करहु सो बेदी
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सीताराम सरकार की महती कृपा करुणा से श्री बांके बिहारी सेवा परिवार के परम पावन तत्वाधान में 26वीं भगवत प्रेम रस परिपूर्ण यात्रा के अंतर्गत हम आप सब मानव देह धारण करने का जो सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है वह प्राप्त कर रहे हैं। आज इस सत्संग सत्र का 6वां दिवस है, कहें 6ठा दिवस है। विगत 5 दिनों में श्री रामायण महारानी की परम पावन कृपा से हम आप सब ने अपने मानव जीवन की यथार्थता को सिद्ध करने के लिए मानस आनंद सत्संग के अंतर्गत बहुत से दिव्य दिव्य भावों का स्पर्श किया। प्रयास किया जावे सत्संग में जो भाव उद्धृत होते हैं वह प्रत्येक जीव के लिए दिशा और दशा को परिवर्तन करने वाले होते हैं। अगर आप जितने भी वैष्णव यहां पर प्रकट रूप में समुपस्थित हैं वो अनुभव करें श्री नाभा गोस्वामी पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए छप्पे में दिव्य रूप से उनकी महिमा को महिमा मंडित करते हुए कह रहे हैं, अब भक्तन सुख देन। इन शब्दों की ओर बहुत बहुत केंद्रित होइएगा कि अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। अब का तात्पर्य है प्रेजेंट। जब भी हम किसी सत्संग क्रम में समुपस्थित हों वह वर्तमान जीवों के लिए होता है। पूर्व की चर्चा करना तो उसका एकमात्र अवलंब आधार होता है कि पूर्व के आधार को लेकर वर्तमान की बात की जा सके। बहुत ईमानदार होकर आप सत्संग को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी प्रभु की कथाओं के यशो बखान हैं, मेरे प्रभु के स्वभाव के, प्रभु के ऐश्वर्य के, प्रभु के माधुर्य के, प्रभु के भक्तों के जितने भी भाव हैं उनका अवलंब इसलिए लिया जाता है, उनको आधार बनाकर सत्संग इसलिए गाया जाता है कि अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। अब के वर्तमान प्रेजेंट भक्तों के जीवन को सुखमय आनंदमय करने के लिए प्रभु किसी ना किसी वक्ता के श्रीमुख से उन भावों का उद्घाटन करते हैं। बहुरी लीला विस्तारी, प्रभु पुनः पुनः अपने चरित्रों को कहलवाकर, उनके भीतर छुपे हुए अंतरंग रहस्यों को कहलवाकर वर्तमान के भक्तों का जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं। प्लीज इस बात को पकड़िएगा, यह सत्संग केवल हमारे लिए हो रहा है। जब तक हम इसको यह मान लेंगे कि केवल रामचरित की हम कथा, इस मानस में कथा लिखी हुई है उसको गा रहे हैं, तो उसका केवल हमें समय सार्थक करने का पुण्य मिल जाएगा।
लेकिन जीवन सार्थक करने का लाभ नहीं होगा। ये कथा हमारे लिए गाई जा रही है। जो जो भी भाव यहां पर कहे जा रहे हैं वो केवल प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक यह माने ये मेरे लिए कथा सत्संग हो रहा है। जब तक यह अनुभव नहीं करेंगे तब तक सत्संग एक कार्यक्रम हो जाएगा, एक उत्सव हो जाएगा। नहीं, ये कार्यक्रम नहीं है, ये उत्सव नहीं है, ये तो जीवन को परिवर्तन करने की एक दिशा है। जो जीव सत्संग की नाव में बैठ जाता है वो नाव कहीं नहीं रुकती, वो सीधे राधा गोविंद के चरणों तक हमको ले जाती है। बस अवधारणा अपनी बनानी है। यद्यपि प्रभु की मूर्ति मंदिर में है, वहां पर चोर आकर चोरी करके चला जाता है, दूसरा भक्त आकर प्रणाम करता है। चोर के लिए भी वही स्थान है, वही मूर्ति है, भक्त के लिए भी वही स्थान है, वही मूर्ति है। भक्त ने विश्वास कर लिया है कि उस मूर्ति में भगवान है, इसलिए उसकी भावना ही उसे चिरतार्थ कर देती है। चोर तो चोरी करके चला जाता है, हमारी भावना ही हमें चिरतार्थ करेगी। प्लीज, अगर सत्संग को अपने लिए मानेंगे तो ऐसा अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। सत्संग क्या है? चेतो दर्पण मार्जन, ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। हमें हमारे विकार दिखाई पड़ते हैं और उन विकारों को साफ करने के लिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें, उन विकारों को, उन दोषों को साफ करने के लिए प्रभु की कृपा दिखाई पड़ती है। यह सब उस दर्पण में दिखाई पड़ता है। अगर प्रभु हमको या हमारे भीतर के विकारों को दूर ना करना चाहते होते तो हमें सत्संग में ना लाते। तो कोई संयोग ऐसा बन जाता, घर में कोई ऐसा क्रम आ जाता तो टिकट कैंसिल हो जाती। अगर प्रभु ने कृपा करके हमें यहां पर सम उपस्थित कर दिया है, इसका तात्पर्य है प्रभु हमें चाहते हैं अंगीकार करना, और उसका एक उपाय है सत्संग। एक उपाय ना कहकर अगर थोड़ी सी बड़ी बात भी कह देवें, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका एकमात्र उपाय सत्संग है। मां शबरी की स्तुति करते हुए राघवेंद्र सरकार अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्रेष्ठ जनों के परम पावन सानिध्य में, श्रेष्ठ जनों में अपनी अगाध आसक्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है? प्रभु की कथा में रति होती है। प्रभु की कथा में रति का तात्पर्य, कथा के अर्थ को समझिएगा। कम स्थाप्यति इति कथा, कम कहते हैं आनंद को। हमारी देव भाषा में कम शब्द का तात्पर्य है आनंद। जो कम है वो आनंद धातु से उसका भाव है। जिस प्रकार से हमारी व्याकरण में शब्द की धातु होती है, जिस प्रकार से जो प शब्द है वो रक्षणे धातु से है। प शब्द की धातु कौन सी है महाराज जी? रक्षणे धातु, रक्षा धातु है उसकी। जिस प्रकार से पति, पिता, पुत्र, यह सब क्या है? ये रक्षा करते हैं। इसलिए जो प शब्द है वो रक्षणे धातु से है। प्रत्येक शब्द की धातु होती है। जो कम शब्द है वह आनंद धातु से है। तो कथा का तात्पर्य है कम स्थाप्यति इति कथा। कल हमने अपूर्व भाव से श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण दर्शन किया शंकर भवानी के माध्यम से। जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास का समन्वय होता है तब ही भक्ति और भगवान का मिलन होता है। कल बहुत सुख मिला भगवान शंकर भवानी के परम पावन पाणी ग्रहण उत्सव का। आप सबने भी उसका अपूर्व आनंद लिया। अब क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। भगवान शंकर का पूर्वाति पूर्व मां पार्वती का पानी ग्रहण करके राजा हिमाचल ने बहुत सा दाज दिया है, और मां मैना जो हैं वो भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं? नाथ उमा मम प्राण सम। प्रत्येक माता जब उसकी पुत्री की विदाई होती है तो अपने जमाता से यही भावों का प्रकट्य करती है।
नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षमय हूँ सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वर दे। संकेत पकड़ते जाइएगा। हम प्राय अपनी बेटियों को क्या शिक्षा देते हैं? वहां जाकर बराबरी का अधिकार मांगना नहीं, क्या शिक्षा देनी है? ग्रह किंकरी करे हो। हे भगवान शंकर, मेरी इस पुत्री को, जो मेरे प्राण है, मेरे प्राणों के समान है, इसको अपनी ग्रह किंकरी करना। किंकरी किसको कहते हैं? किम करोति इति किंकरी, जो सतत कहती रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसको कहते हैं किंकरी। रामचरितमानस की प्रतियां आपके पास पड़ी हैं, दोहा संख्या नंबर 101 निकालिएगा। जिन जिन के पास प्रतियां पड़ी हैं, आनंद आवेगा, सुख मिलेगा आपको। बालकांड दोहा संख्या नंबर 101। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो, क्षम हूं सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वर दे। ऐसा कहकर मां मैना ने मां पार्वती को शिक्षा दी है। जो लोग ग्रामीण गांव से संबंध रखते होंगे या जिनको पूर्व पद्धति का पता हो, अनुभव होगा थोड़ा सा, पूर्व के विवाहों में महाराज जी क्या होता था? दो बातें गाई जाती थी। कौन कौन सी? एक तो सेहरा गाया जाता था और एक शिक्षा पढ़ी जाती थी। जो पुराने लोग हैं उनको इस बात का अनुभव होगा। एक सेहरा पढ़ा जाता था, एक शिक्षा गाई जाती थी। तो मां मैना मां पार्वती को शिक्षा दे रही हैं। क्या कह रही हैं? करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव नूरा, बचन कहत हरे लोचन भाई, बहुर लाई नीति तुम्हारी, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव नूरा। मां मैना मां पार्वती को शिक्षा दे रही हैं, देवी नारी धर्म पति देव न दूजा, और करहूं सदा शंकर पद पूजा। अब थोड़ा सा दर्शन कीजिएगा। मां पार्वती को मैना मैया शिक्षा दे रही हैं, करहूं सदा शंकर पद पूजा। अब मां सुनैना की शिक्षा का दर्शन कीजिए। मां सुनैना मां जानकी जी को क्या शिक्षा देती हैं? मां सुनैना जानकी जी को शिक्षा देती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख पाई आयस अनुसर हूं। अब जो मां सुनैना है वो मां जानकी को कह रही हैं, सासु ससुर गुरु सेवा करहूं, और पति रुख पाई आयस अनुसर हूं। और यहां पर मां मैना मां पार्वती को क्या शिक्षा दे रही हैं? करहूं सदा शंकर पद पूजा। यहां पर गुरु की, सास की, ससुर की सेवा करने को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि महाराज जी कैलाश में कोई सास ससुर है ही नहीं। अगर मां पार्वती का कोई सास ससुर होता तो मां मैना वैसी शिक्षा देती। अब जिस ससुराल में सास ससुर होवे उसको तो महाराज जी मां सुनैना की शिक्षा देखनी है। सास ससुर गुरु सेवा करहूं। यहाँ पर बहुत सिद्धांत है महाराज जी, इनकी सेवा करनी है, सास की, ससुर की, गुरु की।
जिन जिन घरों में बेटियां हैं अपनी बेटियां को सत शिक्षा दिया कीजिए। इनकी सेवा करनी है, लेकिन कैसे करनी है? पति रुख पाई आयस अनुसर हो। लेकिन जो आज्ञा पालन, जो रुख का पालन करना है वो पति का करना है, और सास ससुर और गुरु की सेवा करनी है। ये मां मैना और मां सुनैना की अपूर्वाति पूर्व शिक्षा है। उसके उपरांत अपूर्व भाव से मां पार्वती को मां मैना राजा हिमाचल बहुत दाज देकर विदा करते हैं, लेकिन भगवान शंकर जो पूर्ण काम है वो जितनी सामग्री मिली है वो वहीं वितरित करके चले जाते हैं। गोस्वामी जी कहते तब भूत भावन भगवान शंकर जब ही शंभु कैलास ही आए, जो सब निज निज लोक से आए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेरी श्रृंगार कहूँ बखानी। तब जन्म्यो षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जीवारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। भगवान शंकर कैलाश पर आए हैं, सभी देवताओं ने भगवान को बधाई दी है, उन्हें अपने अपने लोक को गए हैं। तब गोस्वामी जी कहते शंकर और मां भवानी कौन है? ये मेरे माता पिता हैं। गोस्वामी जी का यहां पर इनको माता पिता कहकर संकेत करने का तात्पर्य है ये प्रत्येक जीवात्मा के माता पिता हैं। अगर कोई भी कामना की अपेक्षा हृदय में होवे, भावना हृदय में होवे, तो बेधड़क होकर निशंक होकर शंकर भवानी से कहिए। ठाकुर जी से मत मांगिएगा, उनकी सेवा में सम उपस्थित होइएगा, क्योंकि वो जीवात्मा के पति हैं। पति के सुख में सम अर्पित होया जाता है, लेकिन माता पिता से मांगा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जगत मात पितु शंभु भवानी, ये जगत के माता पिता हैं। और इसी संबंध से, इसी नाते से तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। आजकल एक प्रचलन चल गया है, बहुत सावधान होकर सुनिएगा इस बात को। प्रचलन चल गया है अपने आप को रसिक कहलवाने का, भक्त कहलवाने का, निकुंज इत्यादि की चर्चा करने का। गोस्वामी जी यहां पर संकेत करते हैं ये चर्चाएं बहुत गोपनीय हैं। जो अधिकारी हैं उनके बीच में बैठकर ही एक और बात आपसे कहें, निकुंज चर्चा करनी नहीं चाहिए, निकुंज चर्चा सुननी चाहिए। आप कहेंगे भाई कोई करेगा तब सुनेंगे। केवल हमें निकुंज चर्चा सुनने, देखिए प्राय हम सत्संग भी अपनी अनुकूलता से ही श्रवण करते हैं। जो बात हमें अनुकूल लगे ना वो कहते हैं हाँ सत्संग की ये बात तो ठीक है। जो बात अनुकूल ना लगे फिर हम उसको कह देते नहीं ये हमारे काम की नहीं है, ये तो ऐसे ही कही जा रही है। केवल हमें निकुंज चर्चा सुनने की अभिलाषा रखनी है, प्रभु अपने आप सुनाने वाले को भेज देंगे। निकुंज चर्चा गाना या निकुंज चर्चा का गायन करने की भावना रखना, यह एक प्रेमी का, गोस्वामी जी ने संकेत किया तेहि श्रृंगारना। यदि भी गोस्वामी कर नहीं सकते, उनको प्रभु के अंतरंगता का कोई भाव विदित नहीं है, सब कुछ पता है, लेकिन वो कहते एक रसिक का। आजकल तो सत्य कहें ये प्रचलन चल गया है, निकुंज इत्यादि की बातों को, निकुंज को इतना सहज मान लिया है। अरे महाराज जी, निकुंज साकेत की चर्चा करना ये तो प्रभु के निज परिकर का कार्य है। अगर प्रभु ने हमें इस धराधाम पर समवस्थित किया है तो हमें केवल सुननी है। अगर प्रभु हमें अपने निकुंज का अधिकारी मानते तो हमें अपने से विलग करके इस भूमि में ना भेजते। प्लीज पकड़िएगा बात को, कड़वी है लेकिन पचाइएगा। जो बुखार है कुनीन से उतरता है। निकुंज चर्चा सुनने की अभिलाषा रखनी है, प्रभु अपने आप सुनाने वाला भेज देंगे।
नहीं तो केवल उस निकुंज की भावना करनी है बस। प्रभु आपने ना जाने कौन सा ऐसा अपराध बन गया कि आपने हमें अपने से विलग कर दिया। प्रभु कृपा करके यह जन्म तो विलगता से हम आपके कृपा कोर से बिता रहे हैं, प्रभु अब अपने निकुंज से विलग मत कीजिएगा। दूसरी बात, या जीव की दृष्टि ऐसी बन जावे, उसको ये सारी सृष्टि निकुंज लगने लग जावे, तब हम बात करने के अधिकारी। थोड़ी सी गंभीर बातें हैं, चर्चा गंभीर है, अगर पकड़ में आ जावे बहुत अच्छा, ना आवे तो उससे भी अच्छा। तो अब गोस्वामी जी कहते, मैं अपने माता पिता के श्रृंगार की चर्चा नहीं कर रहा। प्रभु ने कैलाश पर दिव्य रूप से अपने विवाह के उपरांत विलास से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, श्री कार्तिकेय जी का प्रकट्य हुआ, जिनके माध्यम से ताड़कासुर का वध होना है। तो अपूर्व भाव से कार्तिकेय जी का पदार्पण गोस्वामी जी कर रहे हैं और ताड़कासुर का वध करवा रहे हैं, जिससे ये समूल सृष्टि है जो महाराज जी एक दैत्य, एक असुर के आतंक से निर्भय होकर जो भजन करने वाले हैं वो भजन करें, जो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसा क्रम सम उपस्थित हुआ है। तब गोस्वामी जी कहते, एक दिन क्या हुआ, एक दिन मां भवानी अपने प्रभु को दिव्य प्रसन्नता युक्त देखकर मां भवानी के मन में भाव आया, आज मेरे प्रभु प्रसन्न हैं। आज जब प्रभु प्रसन्न है तो महाराज जी बात भी कब कहनी चाहिए, रुख देखकर कहनी चाहिए। आज मां भवानी ने जाना कि भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हैं, जो मेरे पूरे पूर्व जन्म की जो संशयात्मक वृत्ति जो है, जो अब तक नहीं गई, उसका लेस मात्र अब भी शेष है। क्यों ना आज समय का लाभ उठाया जावे, प्रभु से प्रश्न किया जावे। मां भवानी प्रभु से प्रश्न करती हैं। अब कथा जो है तीर्थराज प्रयाग से उठकर कैलाश में जाती है। अब कथा जो है वो कर्म घाट से ज्ञान घाट पर जाती है। कर्म घाट पर बैठे हुए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को शिव चरित सुनाकर कहते हैं, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। यद्यपि कहा तो राम कथा का सुनने के लिए प्रश्न किया था, राम कवन प्रभु पूछे तो ही, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने शिव कथा सुना दी। वो शिव कथा सुनकर भरद्वाज जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। भरद्वाज जी को प्रसन्न देखकर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। प्रथम ही मैं गई शिव चरित और पूछा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। क्योंकि जो राम कथा का अधिकारी कौन है, जिसको शिव चरणों में प्रेम है। भगवान शंकर ने भवानी से कहा है, हे भवानी, जिसका याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को यहां पर दिव्य रूप से दर्शन करवा रहे हैं, जिसका शंकर चरणों में प्रेम है, उसी का राम चरणों में प्रेम हो सकता है, वही राम कथा का अधिकारी हो सकता है। अब जो कथा है वो कर्म घाट से ज्ञान घाट पर चलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे,
धरे शरीर शांत रस जैसे। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। भवानी कहती प्रभु मुझे वो कथा सुनाइए जिससे समस्त जगत का कल्याण हो, क्योंकि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप विश्व के नाथ भी हैं, उस नाते से भी मैं आपकी सृष्टि की एक अंश हूं, लेकिन उसके साथ साथ आप मेरे विशेष नाथ हैं, आप मेरे पति हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। प्रभु आप मुझे राम कथा सुनाइए, उस राम तत्व का अपूर्वाति पूर्व विवरण विस्तार बताइए कि यह राम कौन है। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। भवानी भवानी तुमने मुझसे राम कथा पूछ ली, महाराज जी कोई आपसे प्रभु के बारे में पूछ लेवे ना, उस दिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिएगा। अरे किसी ने प्रभु की बात आपसे पूछ ली, वह क्षण जीवन के मधुरिम क्षण है, स्वर्णिम क्षण है, जो जब हमसे कोई प्रभु की बात पूछ लेवे। भवानी कहती प्रभु सती के जन्म में जब मैं थी तब विवाद था, लेकिन अब संवाद कर रही हूं प्रभु। अब विवाद से नहीं, अब संवाद से उस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। लेकिन अभी तक वह जिज्ञासा बनी हुई है, अभी तक वह संशय बना हुआ है कि वे राम कौन है। सत्य कहें वह प्रश्न अब तक बना हुआ है। आप कहेंगे कैसे? वह प्रश्न अब तक बना हुआ है। हम राम के दशरथ पुत्र होकर उसके उपरांत राम के दिव्य चरित्र का दर्शन तो करते हैं। बहुत गंभीर बात कहने जा रहे हैं, पकड़िएगा बात को। जो भवानी का संशय है वो अब तक बना हुआ है, क्योंकि जो दशरथ पुत्र राम हैं, जिन्होंने त्रेता में लीला की, वही प्रातपर पर ब्रह्म है, वही कण कण में विद्यमान है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजितः मां गृधः कस्य स्वीदनम। वो एक एक कण में विराजमान है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित भी स्थान उनसे रिक्त नहीं है। लेकिन हम त्रेता वाले राम को तो राम मानते हैं, लेकिन कण कण में व्याप्त राम को राम नहीं मानते। यह संशय अब भी बना हुआ है। प्लीज, जिसका ये संशय निवारण हो गया है वो महाराज जी प्रत्येक कण कण में प्रभु को अनुभव करेगा। अगर नहीं हो रहा तो तात्पर्य अभी तक संशय बना हुआ है। हम त्रेता वाले राम को तो राम मान रहे हैं, मंदिर में राम की मूर्ति को तो राम मान रहे हैं, लेकिन जो सब मूर्तियों में विद्यमान राम है उसको राम नहीं मान रहे। प्लीज, ये भवानी का संशय महाराज जी अभी तक है। ये द्वैत द्वैत की बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अभी तक वो संशय बना हुआ है। अगर संशय निवारण हो गया होता तब ये पुनः प्रश्न ना प्रकट होता। तो प्रत्येक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सर्वम खलमिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। सब और प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ते। ये प्रश्न अब भी बना हुआ है। भगवान शंकर कहते भवानी तेरा एक बार नहीं 2 बार धन्यवाद। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे एक गंगा तो गोमुख से निकलती है और गंगा सागर तक जाती है, लेकिन ये राम कथा क्या है?
ये प्रत्येक जीव के घर तक आ जाती है, प्रत्येक लोक तक पहुंच जाती है, सकल लोक जगता। ये ऐसी गंगा है, ये ऐसी गंगा है। देवी तेरा खूब खूब धन्यवाद, तूने मुझसे राम कथा पूछ ली। सत्य कहे, सत्य कहे, बस कोई सत्संग गाने का संयोग बना दे महाराज जी, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी व्यवहार पक्ष की बात आपसे कहते हुए चलें। बहुत बार क्या होता है कि इतने लाख रुपए खर्च करके किसी आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर आने वाले वक्ता से कथा सुनकर आपको बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमारी भावना ही उस सत्संग को निरूपित करती है, प्रभु की कथा का। अरे जो कथा के संयोग को धन्य माने। अब भगवान शंकर यहाँ पर कथा व्यासों के लिए संकेत कर रहे हैं, अरे भाई आप तो पहले व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं, नहीं नहीं आपसे कोई सत्संग गाने का संयोग दे देवे आपको बलिहार जाना चाहिए। मां भवानी ने सत्संग गाने का संयोग दे दिया, हमें बलिहार जाना चाहिए। भगवान शंकर बलिहार जा रहे हैं। देवी तेरा खूब खूब धन्यवाद, तूने कथा गाने का संयोग दे दिया। भगवान शंकर अपूर्व भाव से कहते हैं, देवी तुझे प्रणाम करता हूं। भवानी कहती, प्रभु मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं आपको अपनी प्रश्न की जो अनुक्रमणिका है, जो सूची है, वो आपको प्रदान करती हूँ। जो जो मेरे भीतर जिज्ञासाएं हैं उनका उत्तर दीजिएगा। भगवान शंकर कहते, देवी बताइए क्या क्या जिज्ञासाएं हैं। भवानी बताती हैं, प्रथम सोकर कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, मुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ यथारा, जानकी विवाही, राज तजा दूषण आई, बन बस कीन्ही चरित अपारा, कहूँ नाथ जी रावण मारा, राज वैभवी नी बहुलीला, सकल कहूँ कर सुख शीला, बहुरी कहूँ करुणा यतन कीनी जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम, मुनि प्रभु कहु तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनियानी, भक्ति ज्ञान विरागा, मुनि सब वर्णो सहित विभागा, और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो मुख में पूछा नहीं होई, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल रा कहूँ जनि होई, सो दयाल रा जनि होई। मां भवानी ने 12 प्रश्न किए हैं। प्रभु मुझे बताइए, सबसे पहले बताइएगा, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। वह निर्गुण सगुण कैसे होता है यह बताइए। उसके उपरांत मुझे राम का अवतार बताइए। उसके उपरांत मुझे प्रभु राम की बाल चरित बताइए। उसके उपरांत मुझे जानकी जी के साथ विवाह कैसे हुआ वह बताइए। उसके उपरांत कि कब उनको वनवास हुआ वह बताइए। तब उसके उपरांत किस प्रकार से उन्होंने वन लीला की वह बताइए। कैसे रावण को मारा वह बताइए। उसके उपरांत राज्य के पुनः राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए वह बताइए। उसके उपरांत प्रभु विशेष रूप से मुझे यह बताइए, जब प्रभु इस धराधाम से पलायन करने लगे, यह प्रश्न बहुत दिव्य है। बहुरी कहूं करुणा यतन कीन जो अचरज राम,
प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। भवानी कहती प्रभु एक व्यक्ति से उसका परिवार स्नेह कर सकता है, उसका समाज स्नेह कर सकता है, उसके सगे संबंधी स्नेह कर सकते हैं। अगर कोई अधिक ख्याति प्राप्त होवे तो उसके राज्य के बहुत लोग उसे स्नेह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो विरोध करने वाले हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यह प्रश्न मुझे विशेष रूप से बताइएगा, बहुरी कहूं, दोबारा कहिएगा इसको, पुनः पुनः कहिएगा इसको, बहुरी कहूं करुणा यतन कीनी जो अचरज राम। मेरे प्रभु ने एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्य किया। कौन सा कार्य किया? अरे मेरे प्रभु का स्नेह वर्धन देखिए, मेरे प्रभु का शील देखिए, मेरे प्रभु का वात्सल्य देखिए। जब प्रभु इस धराधाम से पलायन करने लगे तब महाराज जी अयोध्या का एक एक जीव जंतु तत्पर हो गया, प्रभु हमें अपने साथ ले जाइए, हमें अपने साथ ले जाइए, हमें अपने साथ ले जाइए। और भवानी कहती हैं प्रभु ने ऐसा आश्चर्य किया, प्रभु ने प्रत्येक जीव को अपने साथ ले लिया, केवल हनुमान जी को छोड़कर। मेरे राघवेंद्र सरकार ने प्रत्येक अवधपुर वासी को, चाहे वो नर देह में है या किसी भी देह में है, उसने प्रभु के साथ जाने का जब संकल्प कर लिया तो प्रभु ने सबको साथ ले लिया। प्रजा सहित रघुवंश मणि, क्योंकि महाराज जी जो जीव जंतु होते हैं ना वह भी हमारी ही प्रजा होती है। अब आपके घर में जो चूहा, जो मक्खी, जो मच्छर, वो अपनी बिरादरी से क्या कहते हैं? अरे भाई मेरा घर ये है। जो हमारे घर के कीट पतंग है महाराज जी, वो साथ वाले घर के कीट पतंगों को कहते हैं, अरे भाई मेरा नंबर नोट करो, घर का कौन सा है? 22-23 सिटीजन एनक्लेव, ये मेरे घर का नंबर है, हम इस घर में रहते हैं। वो सब उस घर के हैं महाराज जी। तो प्रजा सहित रघुवंश मणि, मेरे प्रभु की सब नरदेह में भी जो जितने हैं वो प्रभु की प्रजा है। जितने जीव जंतु, कीट पतंग, जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, उद्भज, स्वेदज, जराजुज जितने भी हैं वो सब प्रभु की प्रजा हैं। और भवानी कहती हैं प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। प्रभु इसको विस्तार से कहिएगा। यहां पर मेरे प्रभु के प्रभुत्व का, उनके ऐश्वर्य का, उसके साथ साथ उनके माधुर्य का, उसके साथ साथ उनके वात्सल्य का प्रकट होता है कि प्रभु सबको साथ ले लिए, केवल हनुमत सरकार को छोड़कर। हनुमत सरकार को अवध का राजा प्रतिष्ठित करके प्रभु किस प्रकार से पलायन किए हैं वह कहिएगा। उसके उपरांत प्रभु मुझे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को विस्तृत करके कहिएगा। और 12वां प्रश्न भवानी करती हैं, प्रभु मैंने जो आपसे पूछा वह तो कहिएगा, लेकिन जो मैंने नहीं पूछा वह भी कहिएगा। अब भवानी के इन सब प्रश्नों का उत्तर मेरे प्रभु क्रमिक देते हैं। क्रमिक उत्तर देते देते जब भवानी ने राम कथा पूछ ली तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मगन ध्यान रस दंड युग। दंड कहते हैं समय की अवधि को। दोहा संख्या नंबर 111। मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मन बाहर की, तब रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे। दो दंड के लिए जितने भी कथा व्यास हैं, कथा गाने वाले हैं, उनके लिए ये संकेत है, कथा गाने से पूर्व कम से कम दो दंड कहें। एक दंड का तात्पर्य होता है आधा घंटा, 30 मिनट। 30 मिनट का एक दंड होता है, 24 मिनट की घड़ी होती है। लव निमेष परमाण युग, ये सब काल गणनाएं हैं। दंड जो है उसको काल गणना कहा गया है। दंड यहाँ पर काल गणना है। यहाँ ये मत समझ लीजिएगा दंड का मतलब डंडा मत समझ लीजिएगा। दंड का मतलब किसी को अपराध के बाद दिया गया दंड मत समझ लीजिएगा। ये दंड है समय अवधि। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भूत भावन भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ होने के उपरांत पुनः, क्योंकि महाराज जी भगवान शंकर का तो यह भी डर लगा रहता है कि अगर ध्यानस्थ हुए तो ना जाने फिर 87,000 वर्ष की समाधि लग जाए।
लेकिन भवानी के प्रश्नों की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए महाराज जी 2 दंड के उपरांत पुनि मन बाहर की, फिर मन को बाहर निकाला क्योंकि मुझे कथा गानी है। उसके उपरांत रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णेनी, प्रभु का चरित्र बखान करने लगे। बखान करते ही गोस्वामी जी कहते हैं मेरे प्रभु ने जिन 2 चौपाइयों को कहा है उनको गाकर प्रभु के चरित्र में प्रवेश करते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने, यही जाने जग जाए हेराई, यही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए, ओ जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदोई बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामचरित में प्रवेश करते ही भगवान शंकर ने ये 2 चौपाइयां कही। चौपाई कहते हैं जिसके 4 पाए होवें। रामचरितमानस की कोई ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें राम नहीं है, कोई ऐसी चौपाई नहीं है। हमने रामचरितमानस में से 7 ऐसी अर्धालियां निकाली, चौपाई नहीं महाराज जी, अर्धालियां 7 अर्धालियां ऐसी निकाली जिनमें राम शब्द नहीं आता। जात पवन सुत देवन देखा, इसमें रा और मां का समन्वय नहीं है। 7 अर्धालियां ऐसी हैं जिनमें अर्धालियां हैं, चौपाई नहीं। बहुत बार लोग कह देते हैं कि इस चौपाई में राम नहीं है। अरे नहीं भाई, वो अर्धाली है। चौपाई कोई ऐसी नहीं है जिसमें राम ना हो। तो भगवान शंकर यहां पर मां भवानी से कथा में प्रणय करते ही, कथा में प्रवेश करते ही 2 चौपाइयां कहते हैं, बहुत काम की हैं। अगर आप कोई कार्य भी कर रहे हैं तो कान कथा की ओर रखिएगा, कहीं ध्यान और भी है तो कान कथा को दीजिएगा। भगवान शंकर भवानी से कह रहे हैं, देवी झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग रज के पहचाने, यही जाने जग जाए हेराई, और जागे यथा स्वपन भ्रम जाए। ये सब प्रश्नों का उत्तर है यह चौपाई, और हमारे जीवन को आनंदित करने का आधार है यह चौपाई। और कहें भगवान शंकर ने इन्हीं 2 चौपाइयों में निर्गुण प्रभु की आराधना की, और उसके उपरांत आगंतुक चौपाई में बंदोई बाल रूप सोई रामू सगुण प्रभु की उपासना की। क्योंकि भगवान शंकर के भीतर भेद नहीं है निर्गुण और सगुण का, क्योंकि जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण तत्व में विद्यमान है वही निरीह गुणों से रहित निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ यहां पर जानिएगा जिसमें निरीह गुण नहीं है, जो ना होने वाले गुण जिसमें ना होवे उसको कहते हैं निर्गुण, निरीह गुणों से रहित। तो अपूर्वाति पूर्व भाव से भगवान शंकर भवानी से कह रहे हैं, देवी तुम्हें राम कथा, राम का अवतारवाद तब समझ में आवेगा जब झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, इस झूठ सत्य को जब तक नहीं जान लेती,
अगर इसको झूठ और सत्य मानती रही कि वो झूठ है, ये सत्य है, यह सत्य है, वह झूठ है, तब बात नहीं बनने वाली। उसका निराकरण करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जेहि जाने जग जाए हराई। जब हम इस झूठ सत्य के द्वंद्व से जब जान जावेंगे, झूठ क्या है और सत्य क्या है। झूठ यह है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बहुत पकड़िएगा बात। भगवान शंकराचार्य ने सूत्र दिया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन वह उस समय की देश काल परिस्थिति थी। लेकिन अगर हम प्रभु को सत्य मान रहे हैं तो उसकी अभिव्यक्ति झूठ नहीं हो सकती। अगर प्रभु सत्य हैं तो उनकी अभिव्यक्ति झूठ नहीं हो सकती। तो भगवान शंकर यही कह रहे हैं, झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने। अगर वो सत्य है तो उसकी अभिव्यक्ति भी सत्य है। जो इस बात को जान लेता है, यही जाने जग जाए हैराई। जब उसको इस समस्त जगत में उसी प्रभु की सत्यता अनुभव होती है, अरे वही सत्य सिंधु प्रभु जो हैं, सत्य संग प्रभु जो हैं, उस जगत में विहार कर रहे हैं, प्रत्येक कण कण में वही विहार कर रहे हैं। जब जीव यह जान जाता है, यही जाने जग जाए हैराई, फिर उसके लिए जगत जगत नहीं रह जाता, ये प्रभु की क्रीड़ा स्थली बन जाती है। ये सरकार भी सब प्रश्नों का उत्तर है ये अर्धारी। यही जाने जग जाए हैराई। जो इस बात को जान लेता है उसके लिए जगत फिर जगत नहीं रहता, वो प्रभु का क्रीड़ा स्थल बन जाता है, प्रभु की विहार स्थली बन जाती है, प्रभु का विलास स्थल बन जाता है। यहां पर कोई व्यवहार हमसे हो रहा है वह सब प्रभु ही कर रहे हैं। कोई हमसे अनुकूल कर रहा है, कोई प्रतिकूल कर रहा है, सब प्रभु। ये कौन जानेगा? यही जाने जग जाए हैराई। जो इस झूठ सत्य को जान लेगा, तो जब जीव जागने के उपरांत स्वप्न उसे झूठा लगता है, उसी प्रकार से जब जीव यह जान जाता है कि प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो गोस्वामी जी भगवान शंकर के मुख से कहलवा रहे हैं, वही राम कथा का अधिकारी है, वही राम के प्रेम का अधिकारी है। उसके उपरांत दिव्य भाव से भगवान शंकर कहते हैं, बंदोई बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। अब भगवान शंकर बालक राम की वंदना कर रहे हैं। महाराज जी, किशोर राम की वंदना भी करनी चाहिए थी उनको, या राजा राम की वंदना करनी चाहिए थी, या बनवासी राम की वंदना करनी चाहिए थी। बालक राम की वंदना क्यों कर रहे हैं? क्या उत्तर हो सकता है? बालक राम की वंदना करने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि महाराज जी, जब भी हम किसी बड़े के पास जाते हैं तो उससे लेने की भावना बनती है। भगवान शंकर कहते, मैं बालक राम की वंदना करता हूं, जब भी अपने बालक राम के पास जाऊं तो उनको देने की भावना से जाऊं। जब भी महाराज जी प्रभु के पास जाऊं, और कुछ नहीं तो उनको आशीष ही देकर आऊं। अरे बालक राम की वंदना इसलिए कर रहे हैं। प्रभु के पास जब भी जाइए, उनके सुख का वर्धन करने के लिए जाइए। एक बार श्री चैतन्य देव महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में गंभीरा क्षेत्र, आप जो जगन्नाथपुरी गए होंगे उन्होंने गंभीरा दर्शन किया होगा। किया सरकार? जगन्नाथपुरी गए हैं आप? गंभीरा दर्शन किया है? जहां पर भगवान चैतन्य देव महाप्रभु 24 वर्ष रहे। भगवान जगन्नाथ जी की 48 वर्ष की आयु है, जिसमें से 24 वर्ष वो जगन्नाथपुरी में रहे, और जगन्नाथपुरी में भी अधिकांश समय गंभीरा में व्यतीत किया। गंभीरा में अगर आपने दर्शन किया होवे, भगवान चैतन्य देव महाप्रभु की जो कोठड़ी है वो कितनी है महाराज जी? शायद 6x6 की होगी या इससे भी कम होगी, जिसमें एक व्यक्ति पांव नहीं पसार सकता। चैतन्य देव महाप्रभु की ऐसी वहां पर आवास स्थली है, कोठड़ी है, झोंपड़ी है, कुटिया है, और तो और कहें उनका गर्भगृह है। चैतन्य देव महाप्रभु का जो गर्भगृह है उसमें ऐसी स्थिति है कि उसमें वो पांव नहीं पसार सकते, और उनका शारीरिक कांति जो है गौर वर्ण, अजान बाहु, लंबित उनकी महाराज जी देह कांति है। तो चैतन्य देव महाप्रभु एक दिन अपनी कोठड़ी में पांव समेट कर सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। उनके एक सेवक गोविंद आए
गोविंद ने चैतन्य देव महाप्रभु को लांघा, लांघ कर चैतन्य देव महाप्रभु के चरण संवाहन करने लग गए। जब भी जाइए अपने प्रभु के पास उनके सुख के लिए जाइए। इसलिए ये बात कह रहे हैं, बंदोई बाल रूप सोई रामू। भगवान शंकर भी मेरे राघवेंद्र सरकार के बालक स्वरूप की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी उनके पास जाऊं उनका सुख वर्धन करने के लिए जाऊं। गोविंद जो है वो चैतन्य देव महाप्रभु को लांघे, उनके ऊपर से निकल गए, उनकी सारी रात्रि चरण दबाते रहे। प्रातःकाल हुई, महाप्रभु उठे, गोविंद तुमने रात्रि विश्राम नहीं किया? प्रभु विश्राम कैसे करता? विश्राम करने के लिए मुझे आपको नांग कर जाना पड़ता। अरे गोविंद तू इस तरफ आया कैसे? आया भी तो मेरे लांग कर ही तो था। प्रभु मैं आपके सुख के लिए आपको लांग कर आया था, अब मुझे निद्रा आ रही थी, मैं अपनी निद्रा के लिए आपको कैसे लांग सकता था? अपने सुख के लिए प्रभु आपको नहीं लांग सकता, आपके सुख के लिए आपको लांग सकता हूं। सरकार भक्त जब भी अपने प्रभु के पास जाता है उसके सुख के लिए जाता है। प्रभु के सुख का विधान कीजिए। इसीलिए एक सखी शब्द है। सखी कौन है? जो सतत, सखी किसी स्वरूप का नाम सखी नहीं है, लहंगा फरिया बिंदी ये महाराज जी लगा लिया तो सखी बन गई। नहीं नहीं महाराज जी, ये स्वरूप सखी का नहीं है। सखी कौन है? जो सतत उनके सुख का विधान करे, बस। और तो और अगर आपको थोड़ी सी आगे की बात कहें, सखी किसी स्त्री देह का नाम भी सखी नहीं है। सखी की कोई देह ही नहीं होती महाराज जी, सखी तो भाव होता है। प्रयास कीजिए सखी भाव में जीवन जीने का, सतत प्रभु के सुख का विधान कीजिए। केवल उनके सुख का विचार करके आप जीवन को जीने की शैली अपना लीजिए, वो आपके सुख का विचार सहज करने लग जाए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा सरकार, जब उनके सुख का विचार कर लिया। कितने दृष्टांत हैं। भूत भावन भगवान शंकर, बंदोई बाल रूप सोई रामू, उनके सुख विधान के लिए उस स्वरूप की वंदना करते हैं। और वह स्वरूप कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो छोटा सा बालक स्वरूप है दशरथ जी के आंगन में जो डोलता घूम रहा है, उस स्वरूप की प्रभु वंदना करते हैं। चरित्र और आगे बढ़ता है। भगवान शंकर कहते, देवी मैं उन प्रभु की आपके प्रश्नों के सब उत्तर दूंगा, क्रमिक उत्तर दूंगा। यह सब उत्तर जो हैं वो प्रभु की कथा में सहजा भाव से आपको प्राप्त होते जाएंगे। दत्त चित्त भाव चित्त होकर कथा को श्रवण कीजिएगा। भगवान शंकर भवानी से कहते हैं, देवी जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हे देवी, जिन कानों ने प्रभु की कथा नहीं सुनी वो सांप के बिल हैं, वो कान कान नहीं है, वो सांप के बिल हैं। जिन नेत्रों ने संत का प्रभु का दर्शन नहीं किया, देवी वो आंख आंख नहीं है, वो मोर के पंख के बीच बनी हुई नकली आंख की तरह है। देवी जिनका शीश संत श्रेष्ठ के चरणों में नहीं झुका, वो शीश नहीं है, वो तो एक कटु तुंबरी है। देवी जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, वो हृदय हृदय नहीं है, वो पाषाण है। भगवान शंकर ने मां भवानी को इन समस्त भावों से अवगत करवाते हुए कथा क्रम को आगे बढ़ाया है। भगवान शंकर उत्तर देते हैं, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि श्रुति पुराण बुध वेदा, अगुण अनादि अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सो होई। देवी यह जो निर्गुण प्रभु हैं, जो निराकार प्रभु हैं, वो निराकार कब होते हैं? भक्त प्रेम बस। जिस प्रकार से गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं जल और बर्फ की। जल और बर्फ में क्या अंतर है? जल उसका द्रवित स्वरूप है और जो महाराज जी बर्फ है वह उसका स्थूल स्वरूप है। केवल इतना ही अंतर है। जो भक्त हैं वो प्रभु से इतना प्रेम का अगाध 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 भाव अपने भीतर, अपना टेम्परेचर ऐसा बना लेते हैं कि प्रभु को स्थूल होना पड़ता है। यद्यपि वह आदि हैं, अनादि हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, विभु हैं, वो तो सब और विद्यमान हैं। लेकिन जब जब जीव अपने प्रेम का तापमान उनको देता है तो उसके अनुरूप प्रभु
स्थूल हो जाते हैं, प्रभु सगुण हो जाते हैं, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। देवी, जिस प्रकार से दूध के एक एक कण में माखन छुपा हुआ है, लेकिन माखन निकालने की एक प्रक्रिया है, जब उस प्रक्रिया से होते हुए हम चलेंगे तब माखन हमें दर्शित होगा। उसी प्रकार से जब भक्त जो हैं उस प्रक्रिया से होकर चलते हैं, अपने हृदय रूपी मधानी से उस दुग्ध का, भाव रूपी दुग्ध का मंथन करते हैं, तब प्रभु रूपी प्रेम का दर्शन प्राप्त करते हैं। तो अपूर्वाति पूर्व भाव से देवी, इसमें भेद नहीं है, भेद नहीं मान लेना। इस बार सीता मही कथा में थोड़ा सा इसका और दर्शन हुआ था, सगुण और निर्गुण का। सगुण प्रभु कौन है? हम प्राय सगुण प्रभु को मूर्ति, विग्रह इत्यादि में ही प्रभु को सगुण मानते हैं कि यह प्रभु का सगुण स्वरूप है। जो हमारे अर्चा विग्रह हैं वह सगुण हैं, जो त्रेता में प्रकटे वह सगुण हैं, जो द्वापर में प्रकटे वह सगुण हैं, या 24 जो प्रभु के अवतार हैं वह सगुण। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपनी दृष्टि को विराट कीजिएगा। सगुण प्रभु कौन है? अरे महाराज जी, हमें इस सृष्टि में जहां गुण दिखाई पड़े वो प्रभु का सगुण स्वरूप है, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त गुण की कल्पना ही नहीं है। कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा नाच रहा है, किसी में कोई कला है, किसी में कोई कला है, जिसमें हमें जो जो कला दिखाई पड़े वो प्रभु का साक्षात प्रकट्य है। प्रभु के बिना किसी में कोई गुण आ जावे असंभव। जहां भी किसी में कोई गुण है, कोई अच्छा व्यवस्थापक है, कोई अच्छा परीक्षक है, कोई अच्छा विद्यार्थी है, कोई सुंदर है, किसी की चाल सुंदर है, किसी की बोली सुंदर है, जिसमें जो गुण है। अब गुणों का कल्पना आप कर लीजिएगा, कितने गुण हो सकते हैं। जितने भी गुण हैं और हमें जहां गुण दिखाई पड़े वो प्रभु का सगुण अवतार है। तो अब फिर निर्गुण, निर्गुण किसको माने? जहां पर हम भावना कर ले में कि यहां पर हमें गुण दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत बार ऐसा होता ना कि ये व्यक्ति नहीं, ये तो ऐसे ही है, छोड़ो इसको, इससे क्या बात पूछनी, इसमें कोई गुण नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि इससे क्या पूछना, अरे इसको क्या पता है। वहां पर हम उसको निर्गुण जान रहे हैं। महाराज जी, वहां पर यह भावना करनी है कि इसने, प्रभु ने यहां पर अपने गुण छुपा रखे हैं। गुण तो हैं लेकिन प्रभु ने छुपा रखे हैं। ये प्रभु का निर्गुण स्वरूप है। और जहां पर गुण दिखाई पड़े वो प्रभु का सगुण स्वरूप है। कहीं विग्रह में, मूर्तियों में मत अटक जाइएगा कि वो सगुण स्वरूप है और वो निर्गुण स्वरूप है। जहां गुण दिखाई पड़े वो सगुण प्रभु हैं, जहां गुण ना दिखाई पड़े वो निर्गुण स्वरूप। इसी सृष्टि में ढूंढिएगा सगुण और निर्गुण को। अपनी दृष्टि को विराट कीजिएगा, सीमा से भूमा में प्रणीत होइएगा। हमारी वेद की भाषा है सीमा से भूमा। हमने जितने भी दुख, हमें जितने भी क्लेश हमें हो रहे हैं वो सीमा के कारण हो रहे हैं। हमने सीमा बना रखी है, ये भाई इतने का घर हमारा है। अब कचरा, महाराज जी सफाई की, घर का कचरा दूसरे के आगे रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि हमने उस परिधि को अपना माना हुआ है, सीमा मानी हुई है, और सीमा में ही दुख है महाराज जी। जब हम सीमा से भूमा में चले जाएंगे, संकीर्णता से विराटता में चले जाएंगे, लिमिट से इन्फिनिटी में चले जाएंगे, कोई दुख नहीं। प्रयास कीजिए लिमिट से इन्फिनिटी में जीने का। ट्राई टू लिव इन इन्फिनिटी। ये सब प्रभु का है, सब प्रभु से है। तो प्रयास कीजिए। भगवान शंकर भवानी से कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं श्रुति पुराण बुध वेदा। अपूर्वादि पूर्व भाव से प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए भवानी कहती, प्रभु जो मैंने पहले पूछा था वो कहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी यह सब जो संवाद हैं वो तुम्हारे क्रमिक आते जाएंगे, लेकिन अब सबसे पहले तुम्हें मैं प्रभु के अवतार की कथाएं सुनाता हूं कि प्रभु का प्रकट कब, कैसे, कहां होता है, कैसे कैसे हुआ। कारण बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ कारण मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी हरि अवतार हेतु जही होई, इद मिथ्यम कहे जात न सोई। इद मिथ्यम नहीं कहा जा सकता कि इसी कारण से प्रभु का अवतार होता है, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। प्रभु के जन्म के बहुत कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको कहता हूं।
भगवान शंकर भवानी से कहते हैं प्रभु के जन्म के कुछ कारण। सोई जस गाई भक्त भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। प्रभु को सगुण कौन करता है? प्रभु के भक्त ही प्रभु को सगुण करते हैं। एक छोटा सा भाव कहकर, एक छोटा सा पद कहकर आगे बढ़ते हैं। भक्तों का क्या भाव होता है जो प्रभु को सगुण कर लेते हैं। एक रसिक के बड़े सुंदर भाव हैं। एक भक्त के हृदय का तापमान ही तो प्रभु को स्थूल कर देता है। तो वो भक्तों की शैली कैसी है, भक्तों की रहनी कैसी है, भक्तों का विलास कैसा है, भक्तों का प्रभु से प्रेम कैसा है, रसिक ने अपनी पंक्तियों में उसे बद्ध किया है। अपनी हस्ती अपनी हस्ती तेरे कदमों में मिटा देते हैं। अपनी हस्ती तेरे कदमों में मिटा देते हैं। तुम्हें हर तौर तरीके से मना लेते हैं। अपनी हंसी चरणों में मिटा देते हैं। तुम्हें हर तौर तरीके से मना लेते हैं। अपनी हंसी ऐसी आवाज में कहते हैं हरि आ जाओ। ऐसी आवाज में कहते हैं हरि आ जाओ। ऐसी आवाज में कहते हरि आ जाओ। ऐसी आवाज में कहते हैं हरि आ जाओ। तुम्हें आने को मजबूर बना देते हैं। मजबूर बना देते हैं। हर तौर तरीके से मना लेते हैं। हर तौर तरीके से मना लेते हैं। अपनी हंसी एक बार दोनों भुजाएं उठा के कहिए दीनानाथ सरकार की जय हो।
बड़े होशियार तेरे भक्त हरि क्या कहिए। 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 जब वो रोते हैं तो तुमको भी रुला देते हैं। जब वो रोते हैं तो तुमको भी रुला देते हैं। जब वो रोते हैं तो तुमको भी रुला देते हैं। तुमको भी रुला देते हैं। अपनी हंसी तेरे कदमों पे मिटा देते हैं। अपनी मस्ती तेरे कदमों पे मिटा देते हैं। अपनी हंसी करुणानिधान सरकार की जय हो। मुसलफी और मुसीबत जो भी आए उन पर। मुसलफी और मुसीबत जो भी आए उन पर तेरी सौगात समझ सर पे उठा ले हैं। लुटा सौगात समझ सर पे उठा लेते हैं। तेरी सौगात उठा लेते हैं। हंसी तेरे कदमों पे मिटा देते हैं। हंसी के कदमों में मिटा देते हैं। तुम्हें हर दौर तरीके से मना लेते हैं। हर बार तरीके से मना लेते हैं। हर दौर बड़े होशियार तेरे भक्त हरि क्या कहिए। बड़े होशियार
तुमको भी रुला देते हैं, अपनी हस्ती तेरे कदमों पे मिटा देते हैं, अपनी हस्ती तेरे कदमों पे मिटा देते हैं। भक्त प्रेम बस सगुन सोई। केवल भक्तों के पास ही ऐसा तापमान निर्मित हो जाता है जो अपने प्रेम से प्रभु के उस निराकार को निराकार कर देते हैं, उस द्रवित स्वरूप को स्थूल स्वरूप कर देते हैं। तो भगवान शंकर कहते भवानी उस प्रभु के यद्यपि बहुत कारण हैं, बहुत कारण हैं, बहुत कारण हैं, उनमें से कुछ कारण कहने का प्रयास करता हूं। भगवान शंकर कहते हैं जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप दे दूने भाई, तामस असुर देह तिन पाई। देवी एक दो कारण आपसे कहता हूं, जिनमें से प्रथम कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जो हैं वो मेरे प्रभु के दिव्य वैकुंठ के द्वारपाल हैं। सनकादिक प्रभु से किसी विशेष कार्य से भेंट करने के लिए गए। जय और विजय ने उनका मार्ग रोका है कि सरकार रुकिएगा, अभी प्रभु किसी विशेष भाव में संलिप्त हैं। जय और विजय के इस भाव का दर्शन करके जो सनकादिक थे उनको क्रोध आया। अब यहां पर यह बड़ा प्रश्न है, प्रभु कहां विराज रहे हैं? बैकुंठ में। और सनकादिक कहां गए हैं? बैकुंठ में। बैकुंठ किसको कहते हैं? जहां कुंठा ना होवे। तो वहां पर क्रोध आने का क्या कारण? सनकादिकों को क्रोध क्यों आ गया? हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि इच्छा, प्रभु की इच्छा से यह सब क्रम घटित हुआ। जैसे ही जय और विजय ने सनकादिकों को रोका, सनकादिकों को क्रोध आया। क्रोध आकर कहा आपने आसुरी वृत्ति से युक्त व्यवहार किया है, आप असुर हो जाओ, आपको यहां के द्वारपाल रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपका प्रभु से बिछोह हो जावे। जब प्रभु को यह सूचना पहुंची, प्रभु दौड़े दौड़े आए, हे सनकादिको, मेरे जय विजय से क्या अपराध हो गया, मेरे जय विजय से क्या अपराध हो गया। अब सनकादिक बड़े आश्चर्यचकित हैं, यद्यपि इन्होंने हमारा मार्ग अवरुद्ध किया है, हमने इनको यहां से दूर होने का श्राप दे दिया है, लेकिन प्रभु का इनमें ममत्व कितना है। प्रभु इनको मेरे जय विजय कहकर संबोधित कर रहे हैं। सनकादिकों के मन में भाव उत्पन्न हो गया, वो कब और कौन सा दिन होगा जब प्रभु हमें कहकर पुकारेंगे कि मेरे सनकादिक। भक्तमाल इस बात को उद्घाटित करती है। वही सनकादिक भक्तमाल में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग भक्त होकर प्रकट हुए, तब प्रभु ने उनको मेरा कहकर संबोधित किया, मेरे जय और विजय। सनकादिक कहते प्रभु इनको आपके यहां से बिछोह दर्शन करना पड़ेगा, इनका आपसे 7 जन्म के लिए बिछोह होगा। भगवान कहते जय विजय का 7 जन्म के लिए मेरे से बिछो? नहीं नहीं, 7 जन्म तो बहुत ज्यादा है, हे सनकादिको कुछ उपाय करो, यह बिछोह कम हो जाए। उन्होंने कहा प्रभु
ये भक्त बनकर तो आपसे 7 जन्म दूर रहेंगे, अगर ये आपके शत्रु बन जावे फिर 3 जन्म में काम हो जाएगा। भगवान कहते मुझे मंजूर है, प्रभु कहते ठीक, ये 3 जन्म मेरे शत्रु होकर रहे, लेकिन मैं इनसे 7 जन्म का बिछो नहीं। हाँ, 3 जन्म में मैं काम चला लूंगा, उसमें ये मेरे शत्रु होकर रहे, ठीक है। अब 7 जन्म भक्त के स्थान पर 3 जन्म शत्रु होने का भाव प्रभु ने क्यों स्वीकार किया? बहुत बड़ा संकेत यह चरित्र यहां पर देता है। संकेत पकड़िएगा, क्योंकि शत्रु का स्मरण अधिक होता है। पकड़िएगा बात को, बहुत गुह्य सिद्धांत है। शत्रु का स्मरण अधिक होता है और प्रभु की प्राप्ति स्मरण से है। प्रभु की प्राप्ति स्मरण से है और शत्रु का स्मरण अधिक होता है। अपने दैनिक व्यवहार में आप चिंतन कर सकते हैं। अगर किसी के साथ 5 रुपए के पीछे झगड़ा हुआ होवे, महाराज जी प्रेम तो बहुतों से है, लेकिन जिसके साथ झगड़ा हुआ है वही रह रहकर स्मरण में आता है, वही रह रहकर स्मरण में आता है। जिसके प्रति द्वेष भाव, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसी का स्मरण बार बार आता है। आप भजन में भी बैठेंगे, उसी का स्मरण बार बार आवेगा। अरे कान तरसते रहते हैं, कब उसकी बुराई या उसका नुकसान सुनने को मिले। कान तरसते रहते हैं महाराज जी, कब उसकी बुराई सुनने को मिले, कब उसका अहित सुनने को मिले। कारण शत्रु का स्मरण अधिक होता है। तो भगवान यहां पर इस चरित्र के माध्यम से यह संकेत दे रहे हैं कि 7 जन्म नहीं 3 जन्म में काम हो जाएगा। तब वही जय और विजय जो हैं वो हिरण्यकशिपु के स्वरूप में प्रकट हुए, फिर रावण कुंभकर्ण के स्वरूप में हुए, फिर शिशुपाल और दंतवक्र के स्वरूप में प्रकट हुए। वही 3 जन्म हमारे परम आराध्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, विभीषण बनना आसान है, रावण बनना बहुत मुश्किल है। अरे शत्रुता भी कोई बराबरी वाला कर सकता है ना। अब प्रभु ने जय और विजय के, अरे कौन है जय और विजय है, अरे वही शत्रुता के वही शत्रुता कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम प्रभु से शत्रुता करके उनका स्मरण कर ले, नहीं नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अपूर्व भाव से भगवान शंकर ने भवानी को प्रथम चरित कहा है। दूसरा चरित भगवान कहते हैं, एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपार, धनुज महाबल मरई न मारा। यह दूसरा चरित्र जो है वो राजा जलंधर जो हैं, वृंदा जिनकी पति है। हमारे उत्तर भारत में तो कार्तिक मास में देवियां तुलसी विवाह करती हैं। उस तुलसी विवाह के क्रम में वो राजा जलंधर की और वृंदा महारानी की कथा पढ़ती हैं। अब सब देवियों को वो कथा विदित होगी, किस प्रकार से जलंधर राजा का भगवान शंकर से युद्ध हो रहा है। वो अपनी पत्नी के पातिव्रत्य से उसकी मृत्यु नहीं हो रही। भगवान श्रीमन नारायण ने जैसे ही शंकर भगवान ने प्रभु का स्मरण किया, प्रभु ने भाव को जाना और वृंदा के सतीत्व को। यद्यपि इसकी एक भगवान ने छल नहीं किया है, इसकी एक पौराणिक कथा है। जो वृंदा थी उसने प्रभु की प्राप्ति के लिए पहले बहुत भजन किया था। अब प्रभु ने उसका सतीत्व भंग नहीं किया, प्रभु ने तो उसके सतीत्व की रक्षा की। लेकिन महारानी वृंदा ने प्रभु के इस भाव को दर्शन करके कि आपने हमारा सतीत्व भंग किया, आपने हमसे छल किया, आपका हृदय पषाणवत है, आप पषाण हो जावें। वही वृंदा के श्राप से प्रभु सालिग्राम स्वरूप में प्रकट हुए। कहिए तुलसी सालिग्राम महाराज की जय। तो वहां पर यह क्रम अवस्थित हुआ। यह दूसरा कारण प्रभु ने कहा। अब उसके उपरांत भगवान तीसरा कारण कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लग अवतारा।
गिरजा चकित भई सुन वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की। शब्दों पर ध्यान दीजिए सरकार। मां भवानी, अब मां भवानी की गुरु निष्ठा देखिए। वो ये नहीं कह रही कि मेरे गुरु ने कोई अपराध किया। वो अपराध किसका जान रही है? अरे प्रभु ने क्या अपराध किया होगा? कहा अपराध रमापति की ना। अरे यह मुझे बताइए, मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते? अगर गलत होंगे तो प्रभु गलत होंगे। क्या अपराध रमापति की ना। अरे बलिहारी भवानी की गुरु निष्ठा पर। महाराज जी यहाँ पर बलिहार होने को मन करता है। भवानी कहती है मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते, गलत भगवान हो सकते हैं। क्या अपराध रमापति की ना। क्या बात, बलिहारी सरकार। यह प्रसंग कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। सरकार इस प्रसंग को थोड़ा सा विस्तार से कहिए। अब भवानी की आज्ञा है, उसका थोड़ा सा पालन करना पड़ेगा। तनिक इस भाव को कहकर फिर आगे चतुर्थ कारण और पंचम कारण को तो हम प्रणाम ही करते हैं, तो इस कारण को थोड़ा सा विधिवत दर्शन करें। गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बार क्या हुआ, श्री नारद जी हिमाचल क्षेत्र में विहार कर रहे हैं। हिमालय की परम पावन पर्वत श्रृंखला दिव्य सौंदर्य का दर्शन करते हुए विहार कर रहे हैं। विहार करते करते उस दृश्य की रम्यता को देखकर नारद जी के मन में आया, अरे इतना दिव्य इतना रम्य स्थान है, अरे क्यों ना यहां पर भजन किया जावे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अब हम भी प्राकृतिक क्षेत्र में आए हुए हैं, इसकी रम्यता इसकी रमणीयता का दर्शन कर रहे हैं। इसकी रमणीयता का दर्शन करके महाराज जी जब किसी रमणीक स्थान पर जावें, वहां पर मन करावे, अरे ऐसा दिव्य स्थान पर है, यहां पर क्यों ना 2 माला गुरु मंत्र की हो जावें। क्या कभी विचार आया? नहीं। विचार तो आता है सेल्फी इतनी ले ली जावे, फोटो इतनी खिंचवा ली जावे। प्लीज ये थोड़ा सा ये संकेत प्रदान, ये चरित्र यहां तक गाने के लिए नहीं है। गोस्वामी जी ने लिख दिए, ठीक है, लेकिन इनका जब तक हम अपने अध्यात्म में लाभ नहीं लेंगे, जब तक आदि दैवीय प्रकृति को अध्यात्म में दर्शन नहीं करेंगे, कोई लाभ नहीं होने वाला। गोस्वामी जी ने नाम वंदना में कहा, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। अगर हमने प्रभु को कृषानु भानु और हिमकर का कारण मान लिया, तब बात वहीं तक रह जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी ने वहां पर क्या व्यक्त करना चाहा, कृषानु भानु और हिमकर का तात्पर्य क्या है? सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम